महाराज से एक भक्त ने कहा कि बाबा, तीनों बच्चों ने हृदय से मेरा साथ छोड़ दिया है। बहुओं ने भी हम दोनों का त्याग कर दिया है। यह तो आपकी कृपा है कि अब तक इन लोगों ने हम लोगों से सामना नहीं किया। अब तो आप हम लोगों को अपने आश्रम में ही शरण दें। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी धर्म पत्नी इतनी नारकीय है कि वह आश्रम में भी नहीं रह पाएगी। तो कभी मन में आता है कि क्यों न तीर्थ में एक मकान खरीद लूं और एक नौकर रखकर वहीं पर भगवान के लिए जीऊं। तथा कभी मन में आता है कि यहाँ पर 4-5 मकान हैं, उनमें से एक में धर्म पत्नी के साथ रहूं। नौकर चाकर सेवा कर ही देंगे। कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि बुढ़ापा आ गई है, साधन भजन के लिए एकांत चाहिए। ऐसा कहने से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दुनिया जानेगी भी नहीं कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन बाबा, जो निकट संबंधी है वे तो जान ही जाएंगे। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या करूं। इस प्रकार जो कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाती, ऐसी बुद्धि को राजसी बुद्धि कहते हैं। महाराज से एक साधक ने कहा कि गुरुदेव, पहले मैं अखंड जप करता था। 2-3 वर्ष ही किया था कि मन को लगा कि योग से जल्दी सिद्धि मिलती है, तो योग में प्रवृत्त हो गया। कुछ ही महीने योग किया था कि किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस गया। पता नहीं उसने मुझे कुछ खिला दिया या तंत्र का विपरीत प्रभाव पड़ा। पता नहीं क्या हुआ, ऐसा उच्चाटन हो गया कि मैं एक जगह स्थिर नहीं रह पा रहा हूं। अब मैं करूं क्या, समझ में नहीं आता। इस प्रकार की अनिश्चय आत्मिका बुद्धि को ही राजसी बुद्धि कहते हैं। ठीक इस सात्विक एवं राजसी बुद्धि से विपरीत बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। अधर्म धर्म मिति, अधर्म को ही हम धर्म मान लेने वाली बुद्धि को यहाँ तामस बुद्धि कहा गया है। जब साधक अपने को शरीर तथा सद्गुरु को जीव मान लेता है तो यही तामस बुद्धि कही जाती है। अपने को जाति वाला एवं ब्रह्म को अजाति वाला मान लेना ही तामसी बुद्धि का लक्षण है। जबकि सभी तो ब्रह्म जाति के ही हैं। जो वर्ण व्यवस्था दी गई है वह बाहर की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए है, न कि उस व्यवस्था को हृदय में स्थान देने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन यह भी कहते हैं कि कृष्ण एवं राम पुरुषों में उत्तम तो हैं, लेकिन भगवान नहीं है। जिनका आदर्श व्यवहार असुरों को भी अति प्रिय है, वह तो उनकी दृष्टि में एक विशेष पुरुष है तथा स्वयं वे अपने को साक्षात आत्मा मानते हैं। ऐसी बुद्धि ही तामसी है। कहां तक कहा जाए, सर्व कालों में वे वेद शास्त्र एवं संत के विरुद्ध ही व्यवहार किया करते हैं। अधर्म धर्म मिति या थोड़ा युद्ध में चलकर देखें कि प्रभु अर्जुन से क्या कह रहे हैं। प्रभु ने कहा कि हे पार्थ, मैं तुमसे तामस बुद्धि के विषय में क्या कहूं, क्योंकि कुछ समय पूर्व तो तुम्हारी बुद्धि ही तामसी हो गई थी। तुमने ही तो अधर्म को धर्म मान लिया था। मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को तुमने जीव मान लिया था। देखते हुए भी अनदेखे जैसा, जानते हुए भी अनजाने जैसा व्यवहार कर रहे थे। बचपन से लेकर तुमने मेरे ऐश्वर्य को, प्रताप को तथा शक्ति को देखा सुना है कि अब तक मेरे सामने किसी को अशुभ दृष्टि से देखने की सामर्थ्य नहीं है। जिन कंस, शिशुपाल, जरासंध आदि ने देखने का साहस किया वे जलकर खाक हो गए। फिर भी तुम कहते थे कि हे माधव, हम हारेंगे कि जीतेंगे, और यह भी कहते थे कि हम बुद्धिमान होकर भी मूर्खों जैसा कर्म करने जा रहे हैं। तूने अपने साथ साथ मुझे भी मूर्ख बना दिया था, जबकि मूर्ख तो तुम बन ही गए थे। धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानने वाला मूर्ख, जड़, शठ तथा विषादी हो ही जाता है। सम ब्रह्म को ही तुमने विषम ब्रह्म मान लिया था। संपूर्ण लोकों का अधिपति तुम्हारे रथ पर बैठा है, लेकिन तुमने उसे एक लोक वाला भी नहीं माना था। यही नहीं, मुझ ब्रह्म को तुमने जीव मान लिया था। लेकिन चलो, जब ही जागे तभी सवेरा। तुम्हें अपनी मूर्खता तो दिखाई पड़ गई। प्रभु ने सोचा कि इसने मुझे एकमात्र अपना साला ही समझ लिया था।
व्यवहार में साला अपशब्द जैसा प्रयोग होता है। भगवान ने सोचा कि कहीं मुझे साला कहने से इसे कहीं विशेष प्रायश्चित न करना पड़ जाए, इसलिए गालियों की बौछार कर दी। गाली से ही प्रारंभ होने वाली गीता जी अब गाली से ही समाप्त होने जा रही है। लंकनी जैसे को हनुमान जी का घूंसा चाहिए, तब वैसे को चेत होता है। वैसे ही अर्जुन जैसे की पिटाई होने पर ही प्रबुद्धता आती है। सदगुरु की मार खाए बिना आज तक कोई प्रबुद्ध हुआ कहां। भगवान के द्वारा अब धरती के रूप और स्वरूप को जाने। आध्यात्मिक कर्म को धारण करने वाली धरती को सात्विक कहते हैं। आध्यात्मिक कर्म को जप तप ध्यान योग एवं सत्संग तथा स्वाध्याय कहलाता है। किंतु भगवान ने इस मंत्र में अव्यभिचारिणी योग पद दिया है। ऐसा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भगवान के निमित्त किया जाने वाला ही जप तप योग धारणा ध्यान आदि सात्विक धरती के अंतर्गत आएंगे, अन्यथा वे राजस एवं तामस धरती के अंतर्गत स्वीकारे जाएंगे। मन प्राण तथा इंद्रियों में भगवान को धारण कर लिया या इन इंद्रियों को भगवान को दे दिया, बात बराबर है। ठीक इसके विपरीत यया तु धर्म कामार्थान, यदि जप तप योग को धर्म अर्थ काम की प्राप्ति के लिए स्वीकार करते हैं तो ऐसी धरती को राजस धरती कहते हैं। अपवाद को छोड़कर लगभग सभी तो राजसी धरती वाले ही होते हैं, क्योंकि सभी सुख एवं ऐश्वर्य की कामना से ही जप तप योग करते हैं। 10,000 साधकों में से 9,999 साधक अष्ट सिद्धि नव निधि की कामना से ही योग जप तप को धारण करते हैं। ऐसी धृति को ही राजसी धृति कहते हैं तथा इन दोनों से विपरीत धृति को तामसी धृति कहते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम, दिन रात नींद आलस प्रमाद भय शोक संताप विषाद तथा मद को धारण किए रहना तामसी धृति कही जाती है। वैसे को भगवान दुर्बुद्धि वाला कह रहे हैं। भगवान का संकेत है कि पुरुष चाहे तो इन वृत्तियों का त्याग कर सकता है। आप यह कैसी विपरीत बात कर रहे हैं? कहीं नींद भी छोड़ने वाली वस्तु है? आलस प्रमाद आदि तो स्वतः ही प्रकट होते हैं, अतः इन्हें कैसे छोड़ा जा सकता है? ऐसा नहीं है, बल्कि छोड़ने का तात्पर्य यहाँ पर अनासक्ति से है तथा भक्ति पक्ष में समर्पण से है। जब ये वृत्तियां आए तो अपना नहीं मानकर प्रकृति का मानना ही छोड़ना है, या कोई अपने को शरीर न मानकर आत्मा मान ले और आत्म रूपता को धारण करे तो स्वतः ही ये अपना साथ छोड़ देती हैं। भगवान ने यहाँ मेधा शब्द का प्रयोग किया है। जब कोई भगवान के लिए जीता है तो उसे महत मेधावान कहा जाता है। मानो वे अर्जुन से कह रहे हो कि तुम महत मेधा शक्ति से संपन्न थे तथा आज स्वजनों में आसक्त होकर दुर्मेधा युक्त हो गए हो। जब बुद्धि का मंथन किया जाता है तब विवेक जाग जाता है। जब विवेक का मंथन किया जाता है तब मेधा शक्ति जग जाती है। मेधा आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए दुर्मेधा का यहाँ आध्यात्मिक अर्थ लेना होगा। यया स्वप्नम भयम शोकम, अर्थात वह मोह रूपी रात्रि में ही सोता रहता है, क्योंकि वह दिन रात तो सो नहीं सकता। कोई कितना सोएगा, इसलिए नानातु देखना ही एक नींद है। वह द्वैत में सोता है, जबकि उसे देखना चाहिए कि सब रूपों में मेरा भगवान ही है। लेकिन जैसे ही उसने नानातु देखा वैसे ही प्रमादी हो गया। अतः उसकी मेधा जो पूर्व में सात्विक थी अब असात्विक हो गई, मूर्खों की मेधा हो गई। नानातु देखा और वह भयभीत हो गया। कहने लगा कि गुरुजी, मुझे तो शेर सांप भालू एवं चोर आदि का बहुत भय लगता है। अरे, सात्विक मेधा को लेकर आए थे, दुर्मेधा कैसे आ गई? अवश्य आपने किसी दुर्बुद्धि का साथ किया होगा। भगवत चिंतन के अभाव में भी साधक दुर्मेधा वाला हो जाता है। यदि दिन रात साधक द्वैत में जीने लगता है तो भय हो जाता है। तब वह न इधर का रहता है न उधर का रहता है। उसकी ऐसी स्थिति क्यों होती है? इस पर भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 3 प्रकार के सुख को सुनो
जिससे तुम यह जान लोगे कि ऐसा क्यों होता है। अभ्यास काल में विष जैसा प्रतीत होने वाला तथा संपूर्ण दुखों का अंत करने वाला, परम अमृत परम ज्ञान प्रदान करने वाला, भगवत अर्थ जप तप योग के कारण से भगवत बुद्धि से प्राप्त भगवत भक्ति ज्ञान ध्यान विज्ञान रूप प्रसाद सात्विक सुख कहा जाता है। और प्रारंभ में अमृत तुल्य प्रतीत होने वाला तथा परिणाम में विष तुल्य इंद्रियों तथा विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला शब्द स्पर्श आदि सुख राजस सुख कहा जाता है। ठीक इन दोनों ही सुखों के विपरीत प्रारंभ एवं अंत में भी पुरुष को मोहित करने वाला निद्रा आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होने वाले सुख को तामस सुख कहते हैं। भगवान के लिए जीने लगने पर अति क्लेश को सहन करना पड़ता है। भगवान के नाम पर आप निर्विषयी तो हो ही गए, भले ही आप भीतर से विषयी हैं, लेकिन विषय को स्वीकार न करने से आपको निर्विषयी कहना ही होगा। फिर भी निर्विषयी भगवान आपके पास प्रकट न हुआ। आपने माता पिता भाई बांधवों तथा हित मित्रों का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी सर्व त्यागी भगवान आपके पास नहीं आया। अब इससे बड़ा क्लेश क्या होगा। पेड़ ने पत्तों को छोड़ दिया पर उसमें कौपलें नहीं आई, तो उसे जितना क्लेश होता है उतना ही क्लेश आपको भी होता होगा। एक समय ऐसा आता है जब साधक को स्वजन परिवार भी याद नहीं आते, तो भी न ध्यान लगता है, न भगवान आता है, न समाधि ही आती है। वैसी अवस्था में लंबा काल भी बीत जाता है। यह वह अति क्लेश का समय होता है। वह दुखद समय काटना विषपान के समान जान पड़ता है। ऐसे में साधक विरह वेदना में भरकर लोगों से भगवान के विषय में बहुत कुछ कह जाता है। जैसा कि एक बार महाराज ने भी भगवान के चुप्पी साधे रहने के कारण जगत के लोगों को सावधान किया। अपने आप में होकर राग झिंझोटी में एक पद गाया, मन मोहना के घर नहीं जाना बड़ा दुख दे हो, आवे बुलावे छिपी छिपी जावे, बहुत ठगे ओ ठग नहीं जाना। मन मोहना के घर नहीं जाना, सब कुछ ले वो दे नहीं, कुछ भी भूखे प्यासे रह जाना। बहुत कहे वो दिखावे ना, कुछ आस लगी की लगी रह जाना। मन मोहना के घर नहीं जाना, कहत अकेले कोई साथ न लाना, और अपने छिपी छिपी भग जाना। महाराज ही है राज प्रभु की, बिना जनाए कैसे जाना। मन मोहना के घर नहीं जाना। महाराज ने साधकों को सचेत किया है कि जिसको पहले ही सुख चाहिए वह सन्यास न ले, अन्यथा सन्यास उसके लिए घातक हो जाएगा। इसलिए भगवान की कामना से सन्यास लेना। वैसे ही जो घर में एकमात्र भगवान के लिए ही जिएगा, तो महात्मा प्रहलाद के प्रति होने वाली दुर्दशा उसके साथ भी होने लगेगी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि कोई भगवान के लिए जिए और उसकी दुर्दशा न हो। एक बार एक बात और कही थी महाराज ने राग जय जयवंती में, आज तू मौन क्यों नटराज, खोल खोल अब चुप्पी खोल, ले अपनी साजबाज। आज तू मौन क्यों नटराज, पग घुंघरू बांधी कर धनी कांधी, मोर मुकुट से राज। आज तू मौन क्यों नटराज, मधुर मुरलीधर कर मुरलीधर, सरस ख्याल गाज। आज तू मौन क्यों नटराज, ले लो पखावज झूम झूम अब छुमक छुमक के ताज। आज तू मौन क्यों नटराज, फूंक राग बाग होऊं महाराज की लाज। आज तू मौन क्यों नटराज। आप भी भगवान से उल्हाना देकर तो देखें। जब भगवान की विरह वेदना में हृदय से टीस पैदा होती है, उस समय विरह वेदना के छंद प्रकट होते हैं। यदि आपकी ऐसी स्थिति नहीं हुई है तो फिर मोह ही प्रकट हो जाएगा। दो प्रकार के साधक होते हैं। एक समय अनुसार भगवान के नहीं आने पर ब्रह्म राग में छंद गाकर कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, इस भांति प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। एवं दूसरे निराश होकर
पुनः काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की राग गाने लगते हैं तथा साधु का वेश धारण किए वह राजा जनक बनने का ढोंग करते हैं। महाराज भी पहले सोचता था कि भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान लोक लेगा अर्थात गले लगा लेगा एवं कहेगा कि आओ आओ तुम्हारी ही तो आवश्यकता थी, किंतु बहुत वर्षों तक ब्रह्म ने प्यार किया ही नहीं, वह दुत्कारता ही रहा। हाँ, यह बात अलग है कि महाराज उसके दुत्कार को ही सत्कार समझता रहा। जब कोई कहता कि भगवान नहीं आए तो शिष्य क्यों रख लिया आपने, तो महाराज हंसते हुए व्यंग्यपूर्ण वाणी में कहता कि क्या करें, भगवान तो आता ही नहीं तो फिर किससे बोले चाले, भगवान की चालाकी की कथा किससे कहें कि भगवान बड़ा निष्ठुर है, मेरे दुख को वह सुनने को तैयार नहीं, इसलिए दुख को सुनाने के लिए शिष्यों को स्वीकार कर लिया। वैसे ही महाराज शिष्य एवं गुरु के रहस्यात्मक स्वरूप को देखकर गाता है राग गोरख कल्याण से। शिष्य नए पर प्रीति पुरानी, कैसी अद्भुत है ये कहानी। पूरे दूर देश में जन्म लिए पर एक देश में आए, एक नजर में मधुर मिलन की अद्भुत छटा लखाए। भूल गए घर बार देश को एक दूजे को मानी, शिष्य नए पर प्रीति पुरानी। हित मित्र अरु भाई बंधु तो उनको नहीं सुहाते, सुख संपत्ति सब मान बढ़ाई दोनों को नहीं भाते। काम क्रोध अरु लोभ छोड़ के दे दी प्रभु को जवानी, शिष्य नए पर प्रीति पुरानी। बिरहत मन दोनों के संग में दिन रात नहीं देखें, शिष्य गुरु की भाव भंगिमा एक में एक समानी। मन बुद्धि सब एक दूजे में अद्भुत प्रेम कहानी, शिष्य नए पर प्रीति पुरानी। एक अद्भुत पहेली है जिसे उच्च कोटि के शिष्य ही जानते हैं कि जब सदगुरु ही उनका शीर्ष बन जाता है, उनका मस्तिष्क बन जाता है, तब वे ही शिष्य शीर्ष तथा मस्तिष्क कहलाते हैं। उसके पूर्व घर परिवार एवं स्वजन ही उनके अशीष अर्थात बिना सिर का बने रहते हैं, इसलिए वे शिष्य कहाँ कहलाएंगे। खोपड़ी में शीश में जब तक सुख की कामना रहेगी तब तक वे गृहस्थ हैं, उनमें शिष्यत्व कहां से प्रकट होगा। आत्म प्रसाद तब मिलता है जब आप विष को भी प्रसाद बना लेते हैं। अनात्म पदार्थ का प्रसाद ही है विष। इस आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रकृति की धारा को ठीक उल्टी दिशा में ले जाना होता है। बालक गर्भ में गर्भासन लगाकर रहता है, उसी प्रकार साधक पद्मासन सिद्धासन अथवा स्वस्तिक आसन लगाकर जप तप योग करता रहता है। रीढ़ की हड्डी स्वाभाविक रूप में टेढ़ी रहती है, उसे सीधा करना होता है। मैं शरीर हूं के बदले में मैं आत्मा हूं का अहर्निश स्मरण करना होता है। ऐसा करने पर कभी कभी उच्चाटन भ्रम संशय काम क्रोध राग द्वेष नामक विष प्रकट होते हैं, जिनका सामना करना पड़ता है। बाहर का उत्पात अलग और भीतर का उत्पात अलग सहन करना होता है। भगवान खिलाए तो खाना होता है, सब कुछ छोड़ने को कहता है और रोटी मांगने की भी आज्ञा नहीं देता। किसी रूप में आकर कुत्ते की भांति रोटी दे देता है तो भी उसे प्रसाद समझकर खाना होता है। नर्मदा के किनारे महाराज 24 घंटे से भूखा बैठा था। भगवान एक व्यक्ति के रूप में आए और कहा कि ले भूखे हैं ना आप, ये मूंगफली खा ले। 100 ग्राम कच्ची मूंगफली देकर चला गया। इस प्रकार जो खाने योग्य नहीं है वह खाने को देगा, जहां रहने योग्य नहीं है वहां रहने को देगा, और फिर कालांतर में ठोक बजाकर स्वयं ही सब रूप बनकर आएगा। फिर तो सर्वत्र अमृत ही अमृत, अमृत ही अमृत, अमृत ही अमृत हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो सर्वप्रथम शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान सम्मान रूप विषय में रमन करते हुए इंद्रिय सुख को ही अमृत समझते हैं, वे बाद में जर्जर तन से जर्जर बुद्धि से चारपाई पर पड़े पड़े कराहते रहते हैं।
जिस विषय को अमृत समझा गया था वही विषय वृद्धावस्था में विष बन जाता है। बाल बच्चे धक्का देकर कहते हैं भजन का समय है, भजन करो, बक बक मत करो, पौत्रादि चिढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जगत वाले भी उनसे मौनी हो जाते हैं। वे उल्लू जैसा बैठे रहते हैं, बात करने में भी कोई नहीं आता, तरस तरस जाते हैं बात करने को। मचल जाती है जीभ बहुत कुछ खाने को, स्वाद याद करके टपकती है लार, पर वे कह नहीं पाते किसी से, हाय रे बुढ़ापा यह दुर्दशा कर देती है कैसी। साक्षात राक्षसी है ये, राक्षसी है ये, कोई जान नहीं पाता कि आती कैसे है। जवानी निगल जाती है पर जवानी जान पाता नहीं, वह तो मस्त रहता है मस्ती में, उसे क्या पता कोई राक्षसी पीछे पड़ी है उसके। उसे क्या पता कि बच्चे देंगे धक्के, गले को पकड़कर कहेंगे यदि बक बक किए तो टीप दूंगा गला, सुरधाम चले जाएंगे। चुप फिर किए बक बक तो लो बंद किए देता हूं किवाड़ को, पिंजड़े में बंद घायल कुत्ते की तरह। भौं भौं भौंकते रहो, खोलेगा नहीं किवाड़ कोई, देखता हूं मौन कैसे नहीं होते हो। जीवन जी गए यूं ही, शान को बघारने में लाज नहीं आती। किस बात का दंभ भरते हो, क्या विशेष कुछ कमा के रख लिए दे। खाने के लाले पड़ रहे जीवन मर, फिर भी कहते हैं मैंने ये किया वो किया। डींग हाँकते हाँकते लुटा दिया जीवन, और अब कहते हैं तुम यह कर रहे हो वह कर रहे हो। और हारे हम चाहे जैसे जिए, तुम्हारे जीवन से तो अच्छा ही जी रहे हैं। अब हलवा पूड़ी खीर पकौड़ी कचर रहे हो, फिर भी लाज नहीं आती मन में। कमाई करते थे तो स्वयं क्यों नहीं खाए ऐसे, अतः शांति से बैठे रहो आदमी जैसे, अन्यथा महंगा पड़ेगा टाए टुंड करना। बड़े उत्पात मचा रखे थे आपने, बहू बेटों को सताकर मार डाला था, समझते थे कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कहते हैं कि दुनिया देखी मैंने, यही दुनिया देखी आपने कि वह किसी काम की नहीं आई। यही दुनिया है आपकी, चाहे जहां खंकार खकार थूकते हो दिन भर, नरक बना रखा है घर को पेशाब टट्टी से। दुनिया देखी आपने, हाय रे आपकी दुनिया जो खा रही है आपको। कोई पूछने भी नहीं आता भैया बाबू कहते हुए कि तुम कैसे हो, फिर भी दुनिया देखी आपने। छी धिक्कार है आपकी दुनिया को। पड़ोसियों से कहता है बेटा बूढ़े तो देखे मैंने बहुत, पर पिता जैसा नहीं देखा। नाक में दम कर दिया है इन्होंने तो। कहती है पत्नी भाग जाऊंगी मैं तो, अब पोते तो इनके चुपके से निकलते हैं। क्या करूं यार कहाँ जाऊं, ऐसी अति की तो हद हो ही गई है। यह तो गरीब के बूढ़े की कहानी थी। अमीर का बूढ़ा कुछ और ही कहता है। वह कहता है साले दूंगा नहीं कौड़ी एक, भीख मांगते फिरोगे तुम। बेटियों को बुलाकर करा दूंगा सेवा, सब तिजोरी दे दूंगा उन्हीं को, तरसते रह जाओगे। अतः आओ तुम होश में जोश मत दिखाओ, नौकर चाकर मेरे कहीं तुम्हारे से अच्छे हैं। अरे मूर्ख, विदेशियों की कहानी नहीं सुना तूने, जब वे दुखी होते हैं बेटे बेटियों से तो विरासत को अपने कुत्तों को लिख जाते हैं। मैं वैसा तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं भारतीय हूं, लेकिन बनाऊंगा उत्तराधिकारी नौकर को, तो देखते रह जाओगे। कोर्ट कचहरी क्या कर लेगी मेरा, वे तो तुम्हें दादा की विरासत ही दिलाएंगे, और उनकी क्या कमाई है तुम जानते ही हो। कमाया मैंने बुद्धि से, अब खाऊंगा खिलाऊंगा बुद्धि से। जा भाग जा, मेरी अर्थी में हाथ मत लगाना। यदि हाथ लगाए तो भस्म हो जाओगे, पीछा नहीं छोड़ूंगा, भूत बनकर मार डालूंगा तुझको। समझता नहीं मैं कौन हूं। छिड़कता हुआ बेटा आगे बढ़ जाता है और कहता हुआ बड़े भगवान बनते हैं तो मरे, बुलावें बेटी को, करावें सेवा उससे, दे दें सब उसको। ये मेरे भाग्य विधाता नहीं है, खा लूंगा जी लूंगा, लेकिन ऐसे काल से तो भगवान बचाए। ऐसा तो रावण बोलता था, वाणी से दुर्गंध आती है अहंकार की, लगता है भगवान है ये मेरे। भगवान भी नहीं कहता है ऐसा, जबकि जगत को देता है वह सब कुछ,
छी, ऐसे बाप से तो बिना बाप का रहना अच्छा है। कहाँ तो राम राम जपना चाहिए बुढ़ापे में, तो धन का इतना अभिमान। प्रणाम करता हूं ऐसे धन को जो भगवान भुला देता है। इन दोनों के विपरीत तामस सुख तो अति विलक्षण है, जिसके विषय में भगवान कहते हैं, यह ऐसा सुख है जो प्रथम एवं बाद में भी मोहित करता रहता है। वह निद्रा, आलस, प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख ही तामस सुख कहलाता है। ऐसे पुरुष को कोई जगा कर देखे, गाली या चांटा मिल जाएगा। कुंभकर्ण इस आलस, प्रमाद एवं नींद में इतना आसक्त था कि रावण के पास निर्णय होने में भी बड़ा समय लग गया कि इसे जगाएगा कौन, कहीं उसे जगाने में वह उत्पात न मचा दे। प्रारंभ और अंत में यानी जागते समय और सोते समय भी नींद के द्वारा सुख मिलता है। वह तामसी पुरुष 10-12 घंटे सोने के बाद कहता है कि मन प्रसन्न हो गया, ताजगी आ गई। वह जब जब खाएगा पिएगा तब तब सोकर ताजगी का अनुभव करेगा। घायल मन नींद से संतुष्ट हो जाता है, जबकि वह संतुष्टि अति घातक होती है। नींद बहुमूल्य समय को निगल जाती है। मृत्यु के समय वह नींद में ही रहने के कारण से पेड़ पौधा या कीट पतंगा बन जाता है। भगवान कहता है कि अब पेड़ बनकर सोते रहो। महाराज ने इस गीता जी में एक विलक्षणता देखी कि जिन दीनानाथ मित्तल के बगीचे में महाराज गीता भाष्य लिख रहा है, उनका भी 24 घंटे में बहुत समय आलस्य, प्रमाद एवं नींद में जाता था। लेकिन जब से यहाँ गीता जी का भाष्य हो रहा है, तब से उनको महाराज ने दिन में सोते नहीं देखा। रात में भी महाराज को सुलाकर सोना और प्रातः ही उठ जाना उनकी दिनचर्या बन गई थी। वे हंस रहे थे कि बाबा, यह गीता जी भगवान की कैसी शक्ति है कि मेरे जैसा पुरुष ही इस भाष्य के सुनने में, व्यवस्था करने में व्यस्त हो गया है। यदि ऐसा लंबा काल मिल जाए तो फिर तो मेरा यह दोष ही समाप्त हो जाएगा। महाराज ने कहा कि आपने गीता भाष्य होते समय साधकों एवं संतों की तन मन वचन एवं हृदय से सेवा की है न। 24 घंटे आपके मन में भक्ति भाव से एक ही विचार दौड़ता रहता है कि कहीं किसी बात की कमी तो नहीं हो रही है। फिर नींद रूपी काल रात्रि आपके पास कैसे आएगी? इन 3 प्रकार के गुणों का, सुखों का विस्तार कहाँ तक है? इस विषय में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, सत्य लोकों से लेकर असत्य लोकों तक, स्वर्ग आदि लोकों से लेकर नरक आदि लोकों तक, दिव्य लोकों से लेकर अदिव्य, अदिव्य दिव्य अर्थात मिश्रित लोक, मृत्यु लोक तक के सारे प्राणी इन्हीं त्रिविध गुणों से आबद्ध हैं, अर्थात बंधे हुए हैं। भगवान ने यहाँ त्रिविध गुण कहकर यह संकेत किया कि इन्हीं ज्ञान, कर्म, कर्ता, धृति, सुख आदि से ही सारे के सारे प्राणी मोहित हो रहे हैं। दिव्य लोक सतों में है, मनुष्य लोक सतों में तथा रजों में है, तथा पशु पक्षी कीट पतंगे आदि नरक आदि लोक तमों में है। 3 गुणों के अनुसार ही तीनों लोक, जैसे सुषुप्ति लोक तमों में है, स्वप्न लोक रजों में है तथा जागृत लोक सतों में एवं रजों में है। कभी कभी स्वप्न लोक भी सतों में बन जाता है, तब जब सदगुरु के द्वारा दिव्य संभाषण होता है अथवा किसी देवी देवता या भगवान का दर्शन, स्पर्श या वरदान प्राप्त होता है। यही नहीं, मृत्यु लोक भी तब तमों में होता है जब कोई पुरुष पशु पक्षी जैसा जीवन जीता है। यद्यपि सुषुप्ति लोक तमों में है, किंतु उसके माध्यम से किसी साधक की छलांग तुरीय अवस्था में लग गई तो वह लोक भी दिव्य लोक कहा जाएगा। न तदस्ति पृथ्व्याम वा, मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, अभी तुम एक दिव्य लोक में वास कर रहे हो। मेरी अध्यक्षता में रहने के कारण तुम एक अलौकिक लोक के वासी हो गए हो। गुरु लोक में होकर भी भले ही तुम्हें क्षत्रिय का व्यवहार करना है, लेकिन वह एक क्षत्रिय का नहीं, योद्धा का व्यवहार कहा जाएगा। इस युद्ध भूमि में तुम्हारी कोई जाति नहीं है,
वैसे भी योद्धा की कोई जाति होती कहाँ है। तुमने तो स्वयं दुर्योधन के मुख से सुना ही है कि जैसे नदियों की कोई जाति नहीं होती, वैसे ही वीरों की कोई जाति नहीं होती। महावीर योद्धा अपने पौरुष एवं तेज से पहचाना जाता है। इस मूर्ख ने ऐसा कहा ही नहीं बल्कि करके भी दिखा दिया कि कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर तुम्हारे विपक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ तो तुम जाति की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस नराधम नीच ने युद्ध के मैदान में अपने पक्ष से यवनों को भी उतारा है। इस प्रकार इस समय किसी जाति विशेष की बात मत करो, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं और तुम मेरी जाति के हो। इसलिए अब तुम ब्रह्म जाति के होकर ही युद्ध करो, न कि क्षत्रिय जाति के होकर। हे पार्थ, जब कोई ब्रह्म जाति का होकर युद्ध करता है तो वह ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। तुम्हारे ये विपक्षी धर्म रक्षा के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने उदर के भरण पोषण एवं मान सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। इन लोगों ने धर्म को ही बंदी बना लिया है, अतः उस धर्म के उद्धार के लिए मेरी आज्ञा अनुसार युद्ध करो।